सिद्धेभ्यः णमीयूणजिलं वीरम् अणत्यवर्णाणदंसणसहावं वोचामिनियं सारं केवली सुध केवली मणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें दूसरा अजीव अधिकार, और अजीव अधिकार में जो पुद्गल द्रव्य के बारे में चर्चा चल रही थी उसका आज उपसंहार रूप आखिरी गाथा है। उसके बाद आगे धर्म द्रव्य आदि की चर्चा चलेगी। पूरा ही अधिकार अजीब है तो उसमें अजीब द्रव्यों की चर्चा तो है, जीव की चर्चा अलग से नहीं है, लेकिन जो भी चर्चा है वो जीव के हित के लिए, वो अजीब का भला उसमें कुछ नहीं है, इसलिए दृष्टिकोण ख्याल में रखना पड़ेगा था। ओ गलदवम उच्चै परमाणुनिश्चयेन इदरेण ओ गलदवोति पुणो ववदेशो होदिखंदस्य। मैंने अन्वय की दृष्टि से ही यहाँ लिख दिया कि निश्चयेन ओगलदवम परमाणु उच्चै। अब यदि आप पीछे हिंदी अनुवाद देखेंगे तो वो बिल्कुल उल्टा कहा। उसमें परमाणु पहले है, ओगलदवम बाद। बात समझ में आ रही क्या कहा? नीचे परमाणु पुद्गल द्रव्य, माने परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। अच्छा, आपसे भी पूछे तो आप सामान्य तौर पे यही कहोगे कि परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य है और स्कंद वो उसको व्यवहार से कहते हैं। आप भी यही कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे। तो जो आपका कथन है, सामान्य मान्यता है, वही नीचे अनुवाद में मिल रही है। तो आप आचार्य ने क्या कहा मूल में, इसकी परवाह क्यों करोगे? क्योंकि हमें मान्यता वही पड़ी है, हमारी समझ वही कहती है, और नीचे अनुवाद करने वाले विद्वानों ने भी वही कर दिया। तो फिर आपको आचार्य का मूल अभिप्राय क्या था ये जानने की जरूरत ही कहाँ है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नीचे का पढ़ो ही मत। एक बार तो मूल आचार्य ने क्या कहा, एक बार निर्णय तो करो, प्रयास तो करो। समझ में? अब मैं इसमें अर्थ 1 मिनट में करूं, फिर मुद्दे की बात आपको समझाऊं। तो निश्चयेन ओगलदवम परमाणु उच्च। उद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाता है, परमाणु उद्गल द्रव्य। आचार्य ये क्या? उद्गल द्रव्य को परमाणु कहा। अभी समझाऊंगा कैसे कहा जाता है। इधरेण दूसरे नए से, व्यवहार से, खंदस्य स्कंद का ओगल दव्वोत्ति ववदेशो होदी। उद्गल द्रव्य स्कंद का उद्गल द्रव्य ऐसा व्यपदेश माने नामकरण होता है। किसी चीज का नामकरण कर दिया माने नाम निक्षेप बोलते ना संदीप जी, नाम निक्षेप माने उसमें पूरे गुण स्वभाव आदि देखने की जरूरत नहीं। किसी का नाम महावीर कुमार, महावीर प्रसाद हो तो उसे अर्घ मत चढ़ाने लगे, नहीं तो आप फिर धोखे में पड़ जाओ कि हमने सुना जैनों में महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। राजकुमार जी को मान लो कि भाई देश के राजकुमार हैं तो अब यही चलाएंगे सत्ता, ऐसा धोखे में मत पड़ा। ठीक है ना? नाम निक्षेप आचार्य बड़े प्यार से समझा दिए। नाम निक्षेप उसमें ज्यादा गंभीरता से नाम कहा जाएगा, कहते हैं कुछ न कुछ रखना था, रख दिया। तो ये सरल अर्थ तो समझ में आ गया। अब लौट के चलो, पहले तय करो कि परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं, ऐसा न कह करके आप पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, ऐसा क्यों? क्या आधार है आपके पास? बात समझ में आई? आप जानते नहीं होंगे, संदीप आत्मार्थी है,
ये भी IITian है आपके साथी, और ये इंदौर में अपना काम करते हैं, और अभी यहाँ आए हुए थे, मैं उनको लेके आया। हमने कि चलो भाई, इनके रोज़ मोक्षमार्ग प्रकाशक और दूसरे ग्रंथों में अष्टोपदेश आदि पे कि रोज़ ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लेते हैं, अच्छे विद्वान हैं। तो हम थोड़ी चर्चा उसी गंभीरता से करते हैं जो अपना प्रकरण है कि परमाणु निश्चय से उद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, ये क्यों कहते हैं और आपने किस आधार से निकाला? देखो, मैंने दोनों के नीचे डबल अंडरलाइन की हुई, यहां पर दब्बो है, यहां दब्बम है। यदि ये पुल्लिंग नहीं होके नपुंसक लिंग होता तो क्या माना जाता? प्रथमा एक वचन माने नामकरण में उद्गल दब्बम नाम माना जाता, पर आप उद्गल दब्बो नहीं कह सकते। बात समझ रहे हैं? जैसे रामो और द्वितीया में रामम, तो वो द्वितीया हो गई, द्वितीया माने कर्म हो गई, ठीक है ना? और कर्म हो गई, कर्म का चिन्ह क्या है? को। तो निश्चय से उद्गल द्रव्य को परमाणु, परमाणु में प्रथमा है, परमाणु में द्वितीय है ही नहीं, और ये प्रथमा नहीं है। तो वाक्य कैसा बनेगा? किसको क्या कहा जाता है, ऐसा एक प्रश्न तय करो। तो आचार्य के हिसाब से क्या हुआ? उद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाता है। ऐसा ना सही ज्यादा भाषा की पंडिताई, लेकिन इतना तो समझ में आई रहा ना, निश्चय से उद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाता है। और नीचे अर्थ क्या कर रहे? परमाणु को उद्गल द्रव्य कहते हैं। मतलब हम आचार्य जितना सावधानी से लिख रहे हैं उसकी हम कोई परवाह नहीं, हमें जो कहना सो कहें। तो मूल आचार्य की उपेक्षा करके कहां जाओगे? काहे को पढ़ रहे हो फिर नियम सा? नाम लेते हो, कुंद कुंद खाओ, कुंद कुंद की सुनते नहीं। जैसे आजकल लोग गांधी जी का नाम लेते, गांधी जी की नहीं सुनते। समझ गए? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं सुनते, सारे एक ही है, चाहे किसी पार्टी वाले हो। समझ गए? मैं उस रूप में कह रहा हूं, राजनीति नहीं कर रहा हूं, तो दूसरा अर्थ ले लो। तो ऐसी हालत ये है कि लोग कुंद कुंद का ग्रंथ विस्तारते हैं, लेकिन कुंद कुंद की नहीं सुनते, अपनी सुनाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, पहले कुंद कुंद की तो सुनो। पिछली बार जब ये गाथा अपनी चल गई थी थोड़ी सी, तब भी यही गलती हुई थी। आज भी लिखने के बाद पूरा बिठा के दोबारा लिखा। अब आपने उस चीज को गौर किया? अब आपने तो किया ना, क्यों? रूटीन मैंने किया। फिर मैंने कहा आचार्य यहाँ तो कहनी कुछ और चाहते, फिर मैंने बताया उद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। जब ऐसा कहा जाता है तो ऐसे कहने का मतलब होता है कि आप प्रधानता किसको दे रहे हैं, परमाणु को कि उद्गल पने को? समझ गए? उद्गल द्रव्य माने परमाणु, परमाणु को भी उद्गल द्रव्य नहीं कहता। उद्गल द्रव्य माने परमाणु होता है। समझ गए? दूसरा विकल्प सोचना ही नहीं। तो सब दुनिया में स्कंद को कहते तो है कि वो व्यवहार से स्कंद की संज्ञा होती है, नाम रख दिया जाता, वो खाली नाम है, असलियत। अब आप अंतर समझ रहे हैं कितना ट्विस्ट हुआ, कितना चेंज आया अभिप्राय में। अभी विस्तार तो चलेगा, वो अलग चीज है, पहले मूल गाथा तो समझो। आचार्य की टोन क्या है, वो किस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, असल में कहना क्या चाहते हैं, एक बार पकड़ो तो सही।
निश्चय से उद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। समझ गए? विदेशों में जाओ, भारत से आए। कौन भारत? इंडिया। कौन इंडिया? वो महात्मा गांधी वाला। अब आप अंतर समझ रहे किसी को? तो फिर तुम हिंसा की बात कैसे करते हो? तुम कैसे इंडियन हो? तुम लड़ाई झगड़े की बात कैसे करते हो? द्वेष की बात कैसे करते हो? अब आप डिफरेंस समझ रहे हो? एक व्यक्ति पूरे देश और वहां के संस्कार उसकी पहचान बनती है। समझ गए? ऐसे ही एक परमाणु वो पूरे उद्गलपने की पहचान बनता है। उद्गल को पहचानना है तो परमाणु से पहचानना। कि साहब वो तो कहा जाता है, इसमें देखो 3 लाइन लगी भाई साहब, गौर करना। कहा जाता है तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि दिखता तो तुम्हें है नहीं भाई। फिर तो तुम्हें कथन के आधार पर केवल ही ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है। अब जीव क्या कहेगा जब जिससे मुझे दिखते ही नहीं परमाणु? तो मैं कहा जाता ही है तो कहा जाए कहूंगा। इस कहा जाता है का मतलब कमजोर करना नहीं है। दुनिया में ऐसा कहा जाता है, कहा जाता माने असल में ऐसा है नहीं, यहां वो अभिप्राय नहीं। देखो कितनी तेजी से सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है। दुनिया में यदि कहा जाए कि ऐसा कहा जाता है भैया, हम तुरंत समझ लेते ऐसा है नहीं। लेकिन यहां कहा जाता है का अर्थ ये कमजोरी नहीं है, या उसका अर्थ ये है कि जो इसकी चर्चा कर रहे हैं, चाहे कुंद कुंद हो चाहे हम आप हो, जो चर्चा कर रहे हैं उन्हें परमाणु ज्ञान का गेट तो सीधा बंद करें। समझ गया ना? तो हम कैसे कह रहे हैं? जिसने परमाणु को जाने ही नहीं वो परमाणु की चर्चा कैसे कर रहा है? तो हमने तो गांधी को भी नहीं देखा। गांधी की चर्चा करते हो नहीं करते? देखा हो तो बताओ। तो देखा होगा, इसलिए हम इनकी ओर देख के बात नहीं करते। बाकी आप लोगों की ओर देख के कह रहा हूं। समझे कि नहीं? अब अंतर पड़ा के नहीं पड़ा मुझे तो ये नहीं देखा, फिर भी क्योंकि हमने उनके बारे में इतना जाना है और उनसे इतने अभिभूत हैं कि हम उसकी चर्चा उस रूप में करते हैं। इतनी दृढ़ता से करते हैं जैसे हम गांधी हैं, हम बिल्कुल गांधी बन के बोल रहे हैं, गांधी की ओर से बोल रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम दूसरी बात नहीं। ऐसे ही केवली ने कहा है, तुमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना। उसके बावजूद कहा किसने है? केवली ने कहा है, जो चरम प्रमाण है, उनसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। और उनकी बात जब उनके द्वारा कहा गया है, उनकी परंपरा में कहा जाता है, तो हम उनकी बात को सबसे टॉप रखेंगे। फिर अपनी अकल का छौंक नहीं लगाएंगे कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या समझ में आता है, ये मुद्दा नहीं है। जिस विषय में तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती है उसमें केवली के कथन को प्रमाण मानो, चाहे तुम्हें दिखे या ना दिखे, समझ में आए या ना आए, पर उसे प्रमाण मानो। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है संदीप बाबू? आचार्य की गाथाओं का अर्थ कैसे किया जाता है? हम बड़ी आसानी से बना, हम कौन से प्राकृत नहीं जानते तो सीखो। क्यों? कोर्ट का कोई सम्मन आ जाए तो खुद को नहीं आता हो, जिसको आता उससे पूछते हो। नहीं, वो कर लेंगे, जो भी अर्थ करना कर लेंगे, जो समझ लेंगे। यूं ही आया होगा, जेल जाओगे भाई साहब। ऐसे ही कुंद कुंद जैसे आचार्यों के वचनों को आप कैजुअली लेंगे, लापरवाही में लेंगे, तो आप अपना अहित करोगे।
ये लिख के समझ लेना। इसलिए अभी तो शब्दार्थ है, पर शब्दार्थ को तो पहले दिमाग में क्लियर बिठाओ, उसे तो कंफर्म करो। समझ में आ रहा? क्या हुआ? निश्चय नय से उद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, परमाणु को उद्गल द्रव्य नहीं कहते। ये क्यों कहना चाहती है? यू शुड मस्ट नो परमाणु। यदि तुम्हें पुद्गल द्रव्य प्रधान हो जाएगा तो तुम परमाणु को एक भेद जान के अण्वा स्कंधाश्च दोनों बराबर पे डाल दिए। तो आधा तो हम जानते ही है, आधे सर्वज्ञ तो हो ही है भाई। स्कंद को तो जानते ही है, परमाणु नहीं जानते, नहीं जानते, कोई बात नहीं। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? आचार्य ने वो दो भेद करके दो की गुंजाइश नहीं, उन्होंने सीधा कह दिया पुद्गल माने परमाणु। पुद्गल के दो भेद परमाणु और स्कंद, ऐसा नहीं। पुद्गल माने ही परमाणु होता है और कोई पुद्गल होता ही नहीं। खरे खरे यही बात भाई साहब। जो दूसरे को कहा वो तो कहा जाता ना, वो व्यवहार वाले कहते हैं स्कंद को परमाणु, वो कहते हैं। समझ लो, परमाणु में प्रथमा, यहाँ पोगल दब्बों में प्रथमा, यहाँ पोगल दब्बम में द्वितीया, यहाँ ये उसके जगह खंदस स्कंद की ये संज्ञा है, संज्ञा है, नाम रख दिया। वो खरेखर पुद्गल। क्यों? क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वरूप है, वो स्कंद की संयुक्त अवस्था में आपको पता ही नहीं चलता। हम हमेशा चीनी को कभी चाय में, कभी दूध में, कभी लड्डू में, कभी बर्फी में, कभी रसगुल्ले में, इनमें लेते रहते हैं। तो आपको चीनी का असली स्वाद क्या है, नमक का असली स्वाद क्या है, ये दाल सब्जी के अलावा आपने कितनी बार चखा? तो आप प्योर चीज को जानो तो सही कि ये होती कैसी है और आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। आपकी जितनी औषधियां हैं, दवाइयां, मेडिसिन्स, वो तकरीबन उनका जो शुद्ध रूप है प्योर, वो लगभग जहर है, लगभग जहर है। अब वो बाकी सब में मिला के और उसको कितना परसेंटेज और क्या क्या करके उसको जो जीवन भक्षक है उसे जीवन रक्षक बनाना। समझ गए? तो एक काम करना, क्या काम करना कि थोड़े पढ़े लिखे बनो। मेरे व्यंग्य समझना भाई साहब, पढ़े लिखे बनो। और अंग्रेजी आती है ना, बहुत अच्छी आती है। अच्छा, उस पर्चे पर जो दवाई जिसमें आती है रेपर, उसमें पढ़ो कि इसका मेन साल्ट क्या है। वो आपने पढ़ लिया, अब गए बाजार में वो मेन साल्ट खरीदो, खरीद लिया, हो सकता है सस्ता भी मिल जाए, ठीक है ना। उसकी एक फंकी मार लो। लिखी थी ना दवाई पे, ही लिखा था ना, हमने प्योर चीज ले ली, प्योर खाएंगे क्या था, तुम्हारी दवाइयां इतनी महंगी लेना चलेगा? मेरा दृष्टिकोण समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? ये सबसे बड़ा डिफरेंस। वह उसको यह कहते, अब किसको क्या कह रहे हैं? तो दवाई में ये सॉल्ट होता है, इस सॉल्ट का नाम दवाई नहीं, प्योरली इस सॉल्ट का नाम तो जहर। चलता है, हर डॉक्टर लिखेगा सब, डॉक्टर तो जीवन रक्षक होता है। अब इसका अंतर समझ में आ रहा है? सच ओरिजिनल वस्तु को जब कहोगे तो क्या कहोगे कि ये साल्ट का नाम तो जहर।
ऐसे ही पुद्गल द्रव्य तो सिर्फ परमाणु है और कुछ भी। मैं आपको यथार्थ घटना बताता हूँ, आप बिल्कुल सच्ची अपने साथ घटी। और डॉक्टर सुभाष जैन थे ना भूगोल में, वैद्य जी, तो उनसे मैं बार छोटी मोटी तकलीफ हो, तो एक बार थोड़ा पेट ठीक नहीं चल रहा था, तो यहाँ से गया, तो वहाँ अक्सर जाता हूँ, तो उनसे मिला, तो उन्होंने कह दिया डॉक्टर साहब क्या बात है, थोड़ी ऐसी है कि फटाफट फला फला दवाई डाल दो और दे दो। दे दी। अब लगा डॉक्टर साहब शाम को एक पुड़िया ले ली, मैं भोजन ले ली शुद्ध आयुर्वेदिक के नाम। अब ले ली, लेटे, थोड़ी देर बाद 3 घंटे 9 बजे अब लेटना चाहते हो, लेटते नहीं लगे, बेचैनी लगे, डूबते से लगेंगे, कुछ लगे, फिर उठ जा, फिर टहले, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही लगे, लेटा नहीं जा। अच्छी आफत हुई। होते होते मैंने कहा इन बच्चों से, इन्हें कहा थोड़ी गैस वैस फंस रही होगी, टहल लो ठीक हो जाएगा। ये खूब टहल ली, घर के बाहर भी टहल ली, हिम्मत ही नहीं, बार बार हुई। रात को 1 बज गया, तो मैंने कहा अभी तो गड़बड़ है, लेट ही नहीं गया। तो मैं बिटिया से कहा गाड़ी निकालो, चलो एम्स पहुंच गए। एम्स में इमरजेंसी में गए, डॉक्टरों ने तो कहा लेटो, तुम्हारा ईसीजी करते हैं। ईसीजी देखा, जो किया उसमें पूरा ब्रेकअप आया, पूरी हार्ट बिल्कुल टूट जाए, फिर दोबारा चालू। हो सकता है एक बार गलती हुई होगी, दोबारा किया, सीनियर रेजिडेंट को बुला के किया, उसने किया वो भी। अब हमने कहा भाई साहब तो इंचार्ज डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, वो तो सुबह आएंगे और आपको तो पेस मेकर में शुगर लगेगा। यार मुझे बीमारी है नहीं, तुम जबरदस्ती पूरी हमें समस्या बता रहे। तो वो जब सीनियर को किसी ने जिद करके बुलवाया, बहुत फोन कर कर आके, तो वो 4 बजे आया। 1 बजे रात से 4 तो बजी है, और वही ना लेटा जाए, ईसीजी करवाने लेटू, फिर टहल लो उधर से। तो लोग कहे ऐसा कैसा बीमार है जो चलता फिरता है इमरजेंसी में, और चलता फिरता बीमार नहीं आया किसी को समझ। वो डॉक्टर आया तो उसने कहा भाई जो रिपोर्ट, कहते मैं खुद करता हूँ, चलो ये लोग तो जूनियर, उसने खुद किया अपने हाथ से बैठ के। ऐसा रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं आपको बीमारी नहीं है, और रिपोर्ट बिल्कुल बता रही है। कहते आपको यदि नहीं लगाया तो फिर झटका पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे ये समस्या नहीं है। तो क्या कोई दवाई ववाई लेते हो? ऐसी दवाई तो कोई नहीं लेता। तो वैद्य जी का एक चूर्ण लिया था, उन लोगों ने बना के दिया था, तो उसमें क्या था मैं क्या पता क्या था, उनने गुड़ पीस के दे दिया, वो तो पुड़िया थी। कहते उनसे पूछो क्या था, मैं जानता हूँ देसी दवाई भी, उसका बेसिक साल्ट क्या होता है बता दूंगा किसकी गड़बड़ी है। तो वो बड़ी मुश्किल से, वैद्य 7 बजे पहले उठते ही नहीं, किसी तरह उनसे संपर्क हुआ। जब संपर्क हुआ तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बात करने को राजी हुए कि भाई ये अस्पताल में है तो चलो बात कर लो। तो उन्होंने जो कहा क्या हो रहा, ऐसे ऐसे हो रहा। अरे ससुरे ने फलां दवाई जो वो एक चीज थी वो डबल डाल दी। कई वो कहते आपको कुछ नहीं करना, कहीं से चीनी ले लो, पानी ले लो और घोल घोल के शाम तक पियो, घर पे रहना, कहीं जाइयो मत, जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। और उतने ही किया, आध घंटे वहीं करके देखा तो काफी कुछ राहत लगी, धीरे धीरे घर चले गए, ना कोई इलाज ना कुछ। वो उसके बाद उनके पास बेटी हुआ क्या था, कहते भैया हम तो जहर बेचते हैं, हमारे जितने रखे सब जहर है। कि बीमारी को कौन मारेगा भाई, मारने का काम तो जहर का है, हम तो जहर बेचते हैं, बस कितना तुम सह सकते हो उतना दे। डिफरेंस समझे क्या कहना चाहते? तो कहते जितनी दवाई है इनको जहर कहते हैं। यदि ओरिजिनल साल्ट के रूप में लो और तुमने उसे डाइट बना लिया तो क्या है, कोई भी दवाई हो, डॉक्टर एक सुबह एक शाम लिखे और तुम पूरा पत्ता एक टाइम में खा जाओ कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो पूरे ही ठीक हो जाओगे।
क्या आया निष्कर्ष? कि दवाई को जहर कहते हैं। कभी मानोगे? कभी मानोगे? कि वस्तु रूप में यदि तुमने निर्णय कर लिया कि डॉक्टर से पूछे बिना अपनी मर्जी से ले सकते हैं, खाली नाम जान लो, कहते भाई साहब निपट जाओ। असल में तो दवाई को जहर कहते हैं। जितनी दवाई है सब जहर है। अब आपको ये लौट के कहने का तरीका समझ में आया? भाई साहब एक बात को लौट के कैसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? जो बच्चों को समझाना है, परिभाषाएं रटाना है, भेद सिखाना है, तो पुद्गल के दो भेद होते हैं, एक परमाणु, एक, ये सब बच्चों वाली बात है। पर यदि तुम समझदार बन के सीखना चाहते हो तो पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। इतना चेंज आए। ये तो अभी शब्दार्थ में ध्यान रखना। असली जो प्रयोजन वाली बात हो, विपरीत वो तो अभी बात अलग से आएगी। मैं एक साथ सब चीजें नहीं ले सकता, ठीक है ना? और दूसरा इधर व्यवहार से पुणो और अलग बात है। मूल बात तो कह दी हमने, अब ये दूसरी बात है। भाई खरे खर तो हम रोज देव दर्शन प्रक्षाल पूजन करके ही भोजन लेते हैं। तो भाई साहब लक्षद्वीप गए थे, वहां कहां करते थे? कुछ है ही नहीं। अब ये दूसरी बात है कि जहां नहीं होता है तो पाठ सामायिक आदि सब करके घंटे 2 घंटे और उसके बाद में थोड़ी एक आध चीज का त्याग करके ले लेते। ये दूसरी बात है। ये मुद्दे की बात नहीं है, ये मेरी जीवन शैली नहीं है, ये मेरे जीवन का सत्य नहीं है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो दूसरी बात है। क्या स्कंद को भी पुद्गल द्रव्य ये नाम दिया जाता है? स्कंद को पुद्गल द्रव्य नाम दिया जाता है वह कुछ नहीं। इसका मतलब ये मत मानना कि मैं बिना देव दर्शन के, बिना पूजन के, बिना उसके भोजन करने का आदि हूं, मत मान लेना। मेरी अपनी जीवन शैली तो वही है, मेरे अपना श्रद्धा, मेरी असलियत तो वही है। अब जहां नहीं होता है तो वहां, अब आप समझ गए, जहां संभावना ही नहीं है। वो कहा जाता है ऐसा एक अलग बात है, दूसरी बात है जिससे आप परिचित हो, उद्गल को जिस रूप में जानते हो वो दूसरी बात है। ये कह के क्या कर रहे हैं कि तुम असल बात नहीं कर रहे। आप क्या करें, वो तो हम जानते नहीं, हमें जान नहीं आता, ये बात अलग है। लेकिन तुम्हें फिर इसका मतलब है कि जो तुम जानते हो वो बेकार की बात है, तो जो कार्य की बात है वो तुम्हें जानने का प्रयास करना चाहिए। बेकार की कामों में क्यों लगे, क्यों उलझे पड़े हो, इनमें क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? अब देखो, गाथा वही की वही, शब्द वही के वही, लेकिन सिनेरियो कितना चेंज हुआ, अभिप्राय कितना चेंज हुआ। ये तो शब्दार्थ में है। अभी मुद्दे की बातें जो नियम सार माने दो चीजें याद रखें। संदीप बाबू, आप पहली बार हो इस चर्चा में, कभी इसके जो मेरे यूट्यूब पर है ना, कभी सुनना तो आपको नियम सारी पूरा नया लगेगा, कहीं नहीं मिलेगी वो बात, बिल्कुल अलग दृष्टि से। नियम सार माने दो चीजें। हर गाथा का जो भी अर्थ है उसमें दो चीजें एक्स्ट्रा लगाना। एक आचार्य ने तीसरी गाथा में कह दिया विपरीय परिहरथम, या मैंने विपरीत अभिप्राय के निराकरण के लिए, परिहार के लिए नियमसार लिखा है। तो पहले ये देखो कि जो बात आचार्य कह रहे हैं उस बारे में विपरीत अभिप्राय क्या चलता है, वो भी पक्के जैनों में, आज के जैनों में नहीं। समझ में? कल एक सज्जन हमें फोन करते और कहते साहब वो दुनिया में तो आजकल ऐसा ऐसा चलता है। दुनिया में चलता है कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है, किसे जैन धर्म माने?
जो जिनेंद्र ने कहा वो जैन धर्म है कि दुनिया में जो पोल पट्टी चलती है उसका नाम जैन धर्म है? वो पोल पट्टी चलाने वाले जिनेंद्र है क्या? साहब एक जिनेंद्र प्रसाद तो है हमारे। ये उनकी बातें नहीं चलती हैं हमारे धर्म में, उनका नाम कहा हुआ धर्म नहीं है। वीतरागी श्रवक जिनेंद्र परमात्मा उनका कथन जो है वो धर्म है हमारे। तो विपरीतता का परिहार, जो उससे विपरीत बात है उसको बिल्कुल गलत निकाल के फेंक दो। यदि वो नहीं कर पाए, पहले तो विपरीतता पहचानना कि इस बारे में विपरीतता क्या थी, और फिर भी विपरीतता का परिहार कैसे करोगे वो विधि जानना। ये नहीं जाना तो नियम सार का अर्थ नहीं, हर गाथा में ये लगा। और दूसरा ऋणीय भावना निमित्तम, लास्ट की गाथा में कहते हैं ऋणीय भावना निमित्तम मैं एकदम नियम सारणाम सुदम। मैंने नियम सार जो बनाया है ये अपनी भावना की पुष्टि के लिए, सेल्फ प्रमोशन के लिए बनाया, अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए। पहले ही आप इतने सुदृढ़ हो, वर्तमान चारित्र के धनी, भावलिंगी मुनिराज, रिद्धिधारी, सात सात रिद्धियों के धनी। ऐसे सात रिद्धियां माने चमत्कार से नहीं कह रहा हूं, रिद्धियां उत्तम से उत्तम चारित्र वालों को, वर्तमान चारित्र वालों को प्रकट होती है, सामान्य किसी को नहीं होती। इसलिए रिद्धिधारी होने का मतलब रिद्धि की महिमा नहीं है, रिद्धिधारी होना एक अपने आप में आपके चारित्र की उत्कृष्टता का प्रमाण, इसलिए कह रहा हूं। तो सात सात रिद्धियों के धनी इतने उत्कृष्ट मुनिराज, आपको क्या अपग्रेड होना? कहते मोक्ष तो मुझे भी जाना है, मैं यहाँ पर मोक्ष में नहीं, कुछ कमी है जब तो यहाँ हूं। मुझे भी वो भावना, वो बूस्टर चाहिए जिससे अगली कक्षा में पहुंच सके। ये जो होते हैं ना रॉकेट, इतने बड़े बड़े दिखते हैं, 45 फीट 45 मीटर का रॉकेट बना था, आपके चंद्रयान का बना था, बड़ा था, वही लेके गया था ऊपर। अब आप समझ गए, हर एक की जिसकी साइज बड़ी उसकी लिमिट कम, फिर इतना सा रह जाता है, पर उसका ईंधन अलग है, वो उस माहौल में चलता है, वो इस माहौल में नहीं चलता। उसके बाद का हर एक का जिस कक्षा में पहुंचना, उसके लिए वहां की स्पीडोमीटर दागना पड़ती है, वहां का ईंधन प्रयोग करना पड़ता है। आप नीचे के वायुमंडल से निकलने वाले ईंधन से चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते। दृष्टांत है, उसको जैन धर्म में मत लगा, समझ गया। ऐसे ही मुनि अवस्था में भावलिंगी संतों को भी श्रेणी जैसे भावों में पहुंचने के लिए, अपनर्भव की भावना को चरितार्थ करने के लिए न्यूनतम तीसरे भाव में या अधिकतम तीसरे भाव में मोक्ष जाए ही जाए, ऐसी तरतम्यता बनाने के लिए कुछ बूस्टर रॉकेट्स का यूज करना पड़ता है। वो उस लेवल पे काम आते हैं, तुम्हारे लेवल पे नहीं आते। धरती के वायुमंडल से निकलने के लिए वो ईंधन काम में नहीं आता। वो यहाँ फूंक दोगे तो वहां कैसे जाओगे, क्योंकि इतना भारी तो वहां जाएगा नहीं। तो जो भारी वाला है उससे नीचे का काम ले, और जो छोटे में बड़ा कीमती है उससे ऊपर। मानते हो कि? तो ये वही है नियम सार। वो कहते जो कुंद कुंद जैसे आचार्य की भावना को बल देते, तो पहले तो भावलिंग समझो, फिर कुंद कुंद की भूमिका समझो। जिनसे हम सब पढ़ते हैं उनको भी पढ़ने के लिए कुछ चाहिए पड़ता क्या? देसी भाषा प्रयोग कर रहा हूं। जिनसे हम सब पढ़ते हैं आपको भी किसी से पढ़ना पड़ता क्या? ये उनका टेक्स्ट, उनके लिए अपनी भावना के सेल्फ प्रमोशन के लिए जो काम आता है, तो वो अर्थ निकाल के दिखाओ कि इसमें कुंद कुंद को क्या लाभ हो, किस बात से कुंद कुंद लाभान्वित हो। और यदि इतने निकालने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो नियम सार की गद्दी पर मत बैठो, जबरदस्ती के वक्ता मत बनो। कुंद कुंद ने साफ लिखा है कि दो चीजें, अर्थ के बाद ये दो चीजें निकालना। अर्थ तो शब्दार्थ है, सही अन्वय करो, सही वाक्य विन्यास करो, इधर का उधर मत कर देना, वहां तक। पर उतने में ही सब कुछ चरितार्थ है। मैं आपको जो बार बार कहता हूं
कि हमारे मोक्षु समाज में एक परिपाटी चल गई, अजीब अधिकार नियम सार का पढ़ते ही नहीं। यथार्थ बता रहा हूं भाई, पढ़ा नहीं जाता। जीव पढ़ो जैसे तैसे और सीधे शुद्ध भाव अधिकार दर से आगे आगे पढ़ते ही नहीं। अरे जीव की क्या चर्चा करना, ये कल कुंद में नहीं थी, पहले तय तो करो ना। कुंद की चूक है क्या जीव अधिकार, भूल हुई है क्या? उन्होंने पूरे सोच विचार के लिखा और जिस ढंग से लिखा अभी तक के अर्थ में, स्कंद के 6 भेद आपने जब पढ़े कितने घंटे चले भाई साहब, और माथा घूम गया कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य, हम पढ़ क्या रहे, समझे कि नहीं? ऐसे ही इस गाथा का भी अभी अभिप्राय बाकी है। पहला पॉइंट होगा विपरीय परिहर्तम। यदि हमने ऐसा नहीं माना, ऐसा नहीं समझा, तो कौन सी विपरीतता बच जाएगी? इसके समझने से क्या विपरीतता दूर होती? पहले तो यही तय करो, कुंद जैसे आचार्य में विपरीतता भी होती है क्या? अभी जो आचार्य कुंद की संलेखना साधना, इस पर जो 2 लेख आपको दे चुका हूं, तीसरा लिख रहा हूं। कल रात को लिखा, अभी सुबह 4:30-5 बजे से उठ के फिर लिखा, अभी पूरा नहीं हुआ। उसमें बड़े रोचक प्रसंग आ रहे। फॉर द एग्जाम्पल जो आज सुबह लिखा वो आपको इसका पोषक है, इसलिए बताना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा कि साहब वो भय से और तीनों वेदों से का त्याग करता, इसी नियम साधना पीछे कि मैं नियम संलेखना की साधना के लिए सामायिक में स्थिर होने, स्थिर सामायिक में स्थापित होने के लिए मैं भय का और 3 वेद का त्याग। तो मैंने उसमें कहा तो महाराज पहले तो ये बताओ कि आप में ये गड़बड़ियां हैं क्या? मुनि धर्म में, सच्चे मुनियों में ये गड़बड़ियां होती हैं क्या? 3 वेद माने जानते हो सचिन? अरे ये तो नाम है, जानते हो क्या इनके बारे में? किसे कहते हैं? पुरुषिथियाहिलासी, एक इतने वाक्य में गोवर्ध सार में सारा कुछ कह दिया। जो पुरुष के रमण की अभिलाषा करे वो स्त्री वेद, जो स्त्री संसर्ग की अभिलाषा करे वो पुरुष वेद, और जो दोनों में मजे लेना चाहे वो नपुंसक वेद। समझ गए? तो क्या ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी भावलिंगी मुनिराज वो क्या ऐसी अभिलाषाएं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उनके वेद कहां से हुए? और जब वेद नहीं है तो त्याग किसका कर रहे हैं? बताओ संदीप बाबू, उत्तर दो। क्या माता घूम गया, ये तो फंसा दिया। और त्याग कर रहे हैं, कुंद खुद लिख रहे हैं कि मैं अच्छा, इसका मतलब पहले त्याग नहीं किया था क्या? वो भी तो फिर कहां था वो वेद? 3 वेद थे कहां जो अब उनका त्याग कर रहे हो? भाई निकालना आसान है। आप बताओ, परिभाषाएं तो आपको बताई दी, अब उनके जीवन में पहले 3 वेद बताओ और उनके त्याग की बात। इसी नियम सार की चर्चा, कहीं और की नहीं। यद्यपि काफी आगे आएगी, पर आज तो दृष्टांत रूप में दिया, क्योंकि मैं दृष्टांत भी लोग के सास बहू वाले नहीं चाहिए। समझ में आया? हमें तो आश्चर्य होता है जब ब्रह्मचारी सास बहू के दृष्टांत देते हैं, बड़ा आश्चर्य। तुम्हें अनुभव कैसे हो गया? और लोग कह ले तो कह ले, तुम्हें कैसे जानकारी? समझ गया? सुन क्या मुनिराज, तो बात बदल रहा हूं थोड़ी, लेकिन बदल नहीं रहा हूं। आप उत्तर पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते देख रहा हूं। मुनिराज स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहते हैं या नहीं? मैंने उत्तर दे दिया, अब आप बताओ। आप यदि उनको पहचान नहीं रहे और उनके संपर्क का क्या प्रभाव होता है वो सब आपको ख्याल में नहीं है, तो आपको दूरी रखने की क्या? आपका जो संयम है, समझ गए ना, जो जितना संयम है
इनसे दूर, इनसे बच के। ये संयम क्या बताता है भाई साहब? मुनिराज के आहार के समय यदि कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, अंतराय है कि नहीं? और भगवान के समोसण में कुत्ता, बिल्ली, नेवला सब आ जाए, कोई अंतराय, कोई किसी को मना नहीं। लेवल पहचानो पे, लेवल पहचानो। आपके अंदर में उनकी पहचान नष्ट होना चाहिए, तब हम आपकी पवित्रता जानेंगे। अभी पहचान जीवित है, इसका मतलब कुछ तो है। रमण का भाव नहीं है आप में, लेकिन इनके मतलब इनसे होता क्या है, इनसे बचना क्यों चाहिए, इनसे दूरी क्यों रखना चाहिए, मतलब इस विषय से अपरिचित तो नहीं हुआ। आपकी इच्छा नहीं होती इससे हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन वो परिचय नष्ट नहीं। सीता ने रावण को उस भाव में लास्ट तक माफ किया था, भले ही वो लड़ने नहीं, श्राप नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपको पूरे जीवन में लगता कि माफ किया। लेकिन जब लेना नहीं देना नहीं, रावण का जीव तीसरे नरक की वेदनाएं भोग रहा, और आप 16वें स्वर्ग में प्रतिइंद्र बने हुए आनंद में रहते, वहां जब आपका अंतःकरण निर्मल हुआ, क्षमा भाव जगा, वहां जाके कोई लेना देना नहीं था भाई साहब। वो वहां जाके डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आपको उससे मतलब नहीं, उसे आपसे मतलब नहीं, उसने तो आशा नहीं की थी। वहां जाके आप जब कहते हो, लगता है इसको कहते हैं क्षमा भाव की विफलता। वहां आपको लगा, और वहां से आके आपने जो संबोधन दिया कि उसकी जीवन की शैली बदल, नरक मार्गी मोक्ष मार्गी बदल। समझे? तो आपको हम पहचाने कब? अच्छा एक बात, जो वो वहां गए थे तो उन्हें पिछले भाव में इसने क्या क्या किया था, ये दोनों को याद था कि नहीं था? क्योंकि अवधि यानी दोनों घटनाएं पौद्गलिक थी, तो याद तो दोनों को था। समझ गए? और उसने खेद व्यक्त किया और उन्होंने क्षमा किया, ये भी दोनों ने कुछ जान के ही किया। लेकिन सच बताओ, उस समय रावण के मन में सीता के प्रति वो भोग का भाव था, अपहरण का भाव था? याद तो था, याद होना एक अलग चीज है, लेकिन भाव होना एक अलग चीज। नरेंद्र बाबू फील करते हो? सीता के मन में भी रावण के भाव का ख्याल तो था, लेकिन वो भाव का पता होना एक अलग चीज है, और क्षमा भाव धारण करना। ऐसे ही वो मुनिराज संयम के रूप में जो वेद का ख्याल रखते हैं, वो मात्र भावना के रूप में नहीं है, जानकारी के रूप में। अब वो परिचय भी मिट गया, कौन पहचाने? जब रावण तीर्थंकर होगा और सीता का जीव गणधर होकर उनके सामने बैठे होंगे, तब दोनों में से कौन रावण के भाव और सीता के भाव को याद करे? और याद करे, ख्याल रह जाए, तो वो तीर्थंकर और गणधर बन पाएंगे? भाई साहब, मुझे तो थोड़ा जो गहराई है वहां से बोलना आता है, मुझे पूरी लोक रंजन नहीं आता, ना सीख पाऊंगा जीवन में, ना सीखना विचार ही नहीं आता। कोई सुनो या ना सुनो, हमें उसकी परवाह नहीं। कितने सुने कितने ना सुने, ये परवाह नहीं। सत्य को तो पहचानो कम से कम। आज के इस काल में भी सत्य की चर्चा, आचार्यों के मूल वचनों को ज्यों का त्यों कहने की हिम्मत तो होना चाहिए। तो जैसे वो वेद के बारे में कहा, ऐसे ही भय के बारे में लिखा। सब भय तो 7 भय तो सम्यक अवृत्ति के चले जाते, तो आप तो महाव्रती हो, कहां से होंगे भैया? जो सावधानी है ना, सांप से बच के रहना, उसका नाम अकेला डर ही थोड़ी। प्रिकॉशन जो है उसमें भी तो मूल में कहीं ना कहीं छद्म रूप में भय विद्यमान है। भाई वो
खतरनाक है, तो आप पाप से बच के रहते हो कि नहीं रहते? असंयम से बचते हो कि नहीं बचते हो? क्रोध आदि विकारों से बचते हो कि नहीं बचते हो? व्हाट इज दिस? कोई के क्रोध का प्रसंग बने, मान का प्रसंग बने, सबके ज्ञाता हैं हम। उनकी पहचान खत्म हो गई। किससे डरे किससे ना डरे, केवली भी सबके ज्ञाता होते हैं। समझ में आया? वो कर्ता भोक्ता नहीं। यही वीतरागता, यही वीतराग विज्ञानता है। लोगों को समझ में तो आती है, अपने मन की गांठें हैं वो अपनी खोलते रहते, समझते कुछ नहीं। ऐसे ही यहां पर जैसे वो दो दृष्टांत दिए ना कि हम सामान्य अर्थ क्या समझते हैं और विशेष स्थिति क्या है, और उसका भी त्याग किस भूमिका में होता है, वो अंतर है कि नहीं? ठीक है ना? ऐसे ही यहां विचार करना कि कौन सी विपरीतता का परिहार हो रहा कि पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाए तो विपरीत है, और नहीं, परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा जाए तो विपरीत है, और पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाए तो सही। क्या आपका फोकस किस पे? आपका हम फोकस कहां कराना चाहते हैं? शादी में फोटोग्राफर भाई साहब इस पर फोकस है किस पे? सब जो पगड़ी लगाए हुए हैं बढ़िया, आजकल 40-40, 50-50 लोग पगड़ी लगा के बाहर, जो सूट पहने हुए हैं बढ़िया 50-50 लोग, शेरवानी पहने वो भी मिल जाते। अब वो तो दुविधा में पड़ जाए, समझिए कि उसकी पगड़ी पगड़ी उतार के का देख, अब पगड़ी लगा के देख और पगड़ी उतार के देख, दोनों में चेहरा समझ में आ रहा, ये है, ये दूल्हा है। फोकस इस पे रखो। आप चाहे पगड़ी लगाए हो चाहे नहीं लगाए हो, चाहे घोड़े पे बैठा हो चाहे नहीं बैठा हो, शुरू से लेके एंड तक इस पर फोकस रखना है तुझे, इसको प्रधान रखना है, इसको पहचान ले। दूल्हा वूल्हा भूल जा, घोड़ी घोड़ी भूल जा, घोड़ी पे दो बच्चे भी बिठा देते, उनको दूल्हा बनाओगे क्या? आ जाए थोड़ा बहुत दूल्हे के साथ आ जाए तो आ जाए, बाकी उनका लक्ष्य नहीं है। आपकी फोटो जितनी आती है ना वो दूल्हे के कारण आती है, वो भाग जाए तो ना फोटोग्राफर आपकी फोटो खींचे ना आप फोटो खिंचवाओ, सब बेकार है कि नहीं? तो आप ध्यान रखना कि पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, परमाणु की प्रधानता रखना, पुद्गल द्रव्य की नहीं। पुद्गल द्रव्य होगा दूल्हा और परमाणु हो गया वो व्यक्ति की पहचान। ये चेहरा पहचान ले भाई, ये है। तू तो फोटोग्राफर है, तेरे यहाँ तो सभी दूल्हे होते हैं, तू तो रोज दूल्हों की खींचता है, लेकिन इस बारात में इस प्रोग्राम में दूल्हा कौन है वो पहचान ले अच्छी तरह से, उसका चेहरा पहचान ले बस। अब इस टाइप की ड्रेस में इससे हो सकता है दूल्हा कम हिम्मत वाला हो, थोड़े साधारण कपड़ों में हो, और हमारे अमित जी से पहुंच जाए तो ज्यादा हीरो लगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी दूल्हा हो जाए। अंतर तो रखना पड़ेगा ध्यान, कि नहीं रखना पड़ेगा? तो तू चेहरा पहचान, घोड़ी घोड़ी के चक्कर में मत पड़ना। घोड़ी पे बैठ के बहुत घोड़ी वाला भी आता, तू उसे दूल्हा मत मान ले, ये पहचान ले अच्छी तरह से। बाकी सब बाहरी लक्षण जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे साहब हर जगह भूत बारात में तो दूल्हा घोड़ी पे ही आता, यहां भी आएगा, लेकिन तू इस पे ध्यान मत दे। तेरे को तो फोटोग्राफी करना है, तू शुरू से इस चेहरे पे ध्यान दी। ये घोड़ी पे हो तो घोड़ी पे खींचना, ये मंडप में बैठा हो मंडप में खींचना, बरमाला जो कुछ कर रहा हो इसका खींचना है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। ये भगवान ने कहा है
इस पे तुझे कुछ और दूसरी बात सुन। तो फोटोग्राफर का भैया जिसने बिल पे कौन करेगा, ये करेगा। भाई साहब बताओ दूल्हा पूछने का तरीका क्या होगा, आप बताओ भाई साहब दूल्हा, बाकी हम नहीं जानते, आप बता दो कौन है, क्यों हमें तो पेमेंट ये करे, नहीं तो मेरा तो पैसा मारा जाएगा। समझ गए? ऐसे ही केवली से पूछने गए, आप हो हमारे जन शासन के प्रमाणिक व्यक्ति, आपसे जन शासन प्रमाण है, आप बताओ पुद्गल द्रव्य कौन है। तो केवली ने कहा पुद्गल द्रव्य को प्रमाण। पूरा सिनेरियो बताया। अब फिर धीरे से पूछा, महाराज आपने कहा, हमने मान लिया, आप गलत नहीं कह सकते। अब इससे यदि ऐसा नहीं कह कि हम उल्टा कहें कि परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं, तो तकलीफ समझ गए? कहती कि फिर तुम जैसे परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं, ऐसे स्कंद को भी पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अणवा स्कंदाश्च सूत्र पढ़ोगे, पुद्गल के दो भेद जानोगे और दोनों को बराबर के, चलो हम 50% सर्वज्ञ तो हो ही गए, स्कंद को तो जानते ही है। तुम्हें अपने ज्ञान को उतना निर्मलता तक पहुंचाना है, उतनी संसार की पहचान रहितता से तक पहुंचाना है जिसमें परमाणु का ज्ञान हो। उस ज्ञान को ज्ञान मानना, तुम इस ज्ञान को ज्ञान मत मानना जो स्कंद को जान, क्योंकि स्कंद को तो परमाणु और स्कंद को तो पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। ये दूसरी बात है कि कहा जाता है। सारी दुनिया में लोग ऐसा करते हैं, क्यों भाई साहब? एक बात बताओ कि जब किसी चीज में आग लगती है तो जलन होती है कि नहीं होती? सोहन जी भाई साहब, आग जलाते हो, माचिस जलाते हो, दिया जलाओ, तो जलन होगी कि नहीं होगी? और वायु का एक जीव तो सब जगह है कि नहीं? तो जो दिए जलाओगे तो जलन तो उनको बराबर होगी, मरेंगे। और मंदिर तो अहिंसा का केंद्र है। भाई साहब क्या करें, हमारे चलता चलता है, एक चीज है। भगवान और वस्तु स्वरूप क्या कहते हैं दूसरी चीज है। तय करके बताओ क्या है, एक बार स्वीकार तो करो, सत्य को जानो और मानो तो सही। चलता है कब तक चलाओगे? चलता है हम भी जानते, हम भी नहीं रोकते आपके यहाँ आके, हम उन पर कमेंट्स नहीं करते। आज हम आप हैं, सत्य का निर्णय तो करेंगे। ये दृष्टांत है, कोई आपके लक्ष्य नहीं है मेरा, ये दृष्टांत है मेरे। मानते हो कि नहीं मानते हो कि जलन होती है? तो जिनका इतना वायु का एक जैसा सूक्ष्म शरीर है, हवा ही जिनका शरीर है, तो जब वो लौ जलेगी तो होगी कि नहीं होगी जलन? जलेंगे कि नहीं? मरेंगे कि नहीं? और मंदिर अहिंसा के लिए कि हिंसा के लिए? अब साहब कहीं जो लिखा है फला मारे फला ढिमका, ये कह रहे थे उसके बिना धर्म नहीं है। लेकिन धर्म किसका नाम है? अहिंसा परम धर्म है या हिंसा परम धर्म है? इतना कॉमन सेंस है कि नहीं? और यदि इतना कॉमन सेंस है तो जिसमें हिंसा है उसमें तुमने धर्म मान कैसे लिया? मुझे तो ये बताओ, मान कैसे लिया? लिख के दिखाओ, बाहर आपके बैनर लगे हैं अहिंसा परमो धर्म, आ मिटा के दिखाओ, आप जाने। यदि वहां मिटाने की हिम्मत नहीं है तो यहां कैसे मिटाना? बैनर में अहिंसा परमो धर्म और जीवन में, मंदिर में सारी विपरीतता। तो आपने फंसा दिया, फंसा नहीं दिया, आपको सिर्फ आईना दिया। तुम तय करो कि क्या विपरीतता है और क्या विपरीतता नहीं है। स्कंद को देखने की रुचि, स्कंद को जानने की रुचि, स्कंद में भटकने वाली फंसने वाली बुद्धि, जितने आपके आईआईटी में पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है? और वो सबसे टॉप होते हैं आईआईटीएन, जाति बन गई, एक वर्ग बन गया, क्लास बन गई। समझे? जितना ये तुम जानते हो, जितना बुद्धि इसमें उलझाते हो, उतना ही तुम अपना मनुष्य भाव बर्बाद कर रहे हो, अनंत संसार बो रहे हो।
नींव रख रहे हो अनंत संसार की। अभी किसी तरह काट काट के यहां तक आए थे कि अपना हित कर सको, और वहां आके भी नए सिरे से अनंत संसार की नींव रख रहे हो। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि ध्यान रखना स्कंद को पुद्गल द्रव्य। कोई कहते हैं, अलग बात है, लोग कहते हैं आईआईटी की किताब में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप दोनों आईआईटीएन हो, यहां बैठ के कोई मानते हो? उसको जीवन का सत्य मानते हो? क्लास में आप भी पढ़ाओगे, थीसिस में आप भी लिखोगे, लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब उसको आप विपरीतता मानते हो, और उस विपरीतता का परिहार करने के लिए यहां आते हो ना। यहां माने मेरी चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं, जिन शासन में। इसी प्रकार आचार्य कुंद कहते हैं कि जब तक तुम स्कंद में पुद्गल को ढूंढने की दृष्टि रखोगे, तब तक तुम मिसगाइडेड रहोगे, तुम अपने लिए अनंत संसार बोओगे। इसलिए पुद्गल द्रव्य को तो सिर्फ परमाणु कहा जाता है। ऐसा हमें तो नहीं दिखता, तो देखने की क्षमता पैदा करो। समझ में आया? नहीं दिखता तो देखने की क्षमता पैदा करो, लेकिन ये मत कहलवाओ हमसे कि परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ये मत कहलवाओ हमसे, ये अपेक्षा मत करो हमसे। समझे भाई? शांति से विचार करना। आचार्य की दृष्टि, आचार्य का प्रतिपादन किससे मेल खा? नीचे जो लिखा है वो पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। क्या परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं? नीचे तो यही लिखा, परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं, और आप पढ़ रहे हो इतनी देर से कि पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। ये अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, एक ही बात तो हुई। यदि इतनी बात समझ में नहीं आती है तो नियम सार जैसे ग्रंथ को विस्तार करने का लाभ क्या है? इतना अंतर पहचानने की क्षमता नहीं है तो काहे को खोल के बैठ गए भैया? जबरदस्ती की पंडिताई काहे को कर रहे हो? ये स्कंद की दृष्टि तुम्हें परमोपयोग को परमे अनंत परमे भटकाने की। अरे द्वादशांग भी याद हो जाएंगे तो आप माफ करना, आप स्कंद को ही याद कर रहे हो। परमाणु की दृष्टि तो वीतराग को मिलती है, रागी को परमाणु की दृष्टि मिलती है। समझ रहे? रागी को परमाणु दृष्टि नहीं मिलती है, रागी को पुद्गल द्रव्य परमाणु है ऐसा समझ में नहीं आता है। रागी को तो हाँ, एक भगवान कहते हैं कि पुद्गल का एक भेद परमाणु भी है, अपन का तो काम स्कंद से ही चलता है। ये चश्मा, ये मोबाइल है, डस्टर है, ये सब स्कंद। दो भेद है, आधा तुम जानो भगवान, आधा हम जानो। तुम भी ज्ञानी और हम भी ज्ञानी। ये जो विपरीत मान्यता पड़ी हुई थी, दिमाग में घुसी हुई थी, उस विपरीतता का परिहार करने के लिए तुमको यहाँ लिखते हैं कि पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, परमाणु को पुद्गल द्रव्य नहीं कहते। क्षमा करना, समय तो हो गया। अब अभी तो बात बाकी है, अगली बार करेंगे। समय वायु जिनका शरीर है, ऐसा कोई उदाहरण बताना है जिनको वायु